भाई आप ओरल ट्रेडिशन पर तो एतमाद कर रहे हैं, लिखने का बताइए जी। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, जो तहरीरी तौर पर भी कुरान करीम को महफूज किया गया, उसको लिखा गया, यानी गोया कि उसके डबल लेयर्स हैं। पहला ओरल ट्रेडिशन है और दूसरा रिटन ट्रेडिशन है, दोनों मौजूद हैं। अच्छा, इसको यूं भी देख सकते हैं यासिर भाई, मुझे फिर मेरी तस्दीक कीजिएगा जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, वो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जैद इब्न साबित ही की ये जिम्मेदारी लगाई कि जाकर वो सारे नुस्खे जिनका भी जिक्र कर रहे हैं यासिर भाई कि वो लिख लिया करते थे और उन्हें इनायत कर दिए जाते थे, कि उन सब को जमा कर कर ले आओ और उसको फिर जो है ना वो तहरीरी सूरत में, उसको वर्क की सूरत में जो है ना वो जमा किया गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोग बड़े आराम से सोच लेते हैं कागज पे क्यों नहीं कर लिया, जैसे कि आज के दौर में हम प्रिंटिंग कर लेते हैं, कागज इतना आसान नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि वो जो खाल से भी जो कागज बनता था वो मैंने मालूम किया था एक वक्त के अंदर, तो जो कुरान मजीद की कॉपी है, जिस लेटर के साथ जितने बड़ा लेटर लिखा जाता था, कोई 200 जानवरों की खाल चाहिए थी, 18,000 पार्चमेंट चाहिए थे। 18,000 पार्चमेंट। अगर आप उनको एक साथ रखेंगे तो उनकी जो विड्थ है वो 2 मीटर होगी। अल्लाह। तब जाकर पूरा कुरान करीम किसी तरीके से फिट हो सकता था। और कितने मजे से कह देते हैं हम, लिखा क्यों नहीं भाई, लिखवा के क्यों नहीं दे दिया जैसे कागज में। ये नहीं सोच रहे कि 1,500 साल पहले, 1400 साल पहले जो है ना उस वक्त की बात हो रही है। अच्छा, तो यानी देखिए अब मेरे ख्याल से एक तीसरी बात भी आ गई हमारे पास। पहली क्या थी, ओरल ट्रेडिशन। दूसरी बात थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिखना। तीसरी बात यह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हीं हजरत जैद इब्न साबित को, जिनका आपने जिक्र किया कि वो कातिब वही के तौर पर लिख लिया करते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई। तो जाहिर है वो खुद भी हाफिज थे, तो उन्होंने कितना गैर मामूली अंदाज से उसको जमा किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे मुस्तकिल इस पूरे प्रोसेस में। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हाफिज थे और मस्जिद नबवी में बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर ये इज्तिमा होता था रोजाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद होते थे। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का काम यह था कि गोया कि आप एक तरह का इंतजामी, लेकिन उसकी जो देख रेख थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो गवाह ला रहा है कि नहीं, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का काम था। भाई हजरत उमर से ज्यादा इंतजामी उमूर में सख्त कौन? अभी भी जो है ना वो सोच के कभी सारे सहाबा की जमात में कोई एक नाम लेना हो कि उनके सामने आप ना कोई इधर उधर की नहीं कर सकते, उसमें ही विल नॉट टॉलरेट। बाकी में तो अब होता यह था कि जो पार्चमेंट या कोई भी तहरीरी आयत हजरत जैद तक पहुंची तो ये जरूरी था कि लाने वाला साथ में 2 गवाह भी लेकर आए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लिखवाया गया है वो ये है, ये ओरिजिनल कॉपी है, वेरीफाइड बाय प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कॉपी की कॉपी नहीं है। और ये काम हो रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में। अल्लाह, 2 गवाह भी आ रहे हैं साथ में। 2 गवाह भी आ रहे हैं, यानी कातिब वही हजरत जैद जी, उनके ऊपर जो मैनेजमेंट असल है वो हजरत उमर जी, और साथ में 2 गवाहों की शर्त जी, और वो फिर जो है ना महफूज हो रहा है। सुभान अल्लाह जी। और खाली यही हजरत हुफाज नहीं है, बल्कि मदीने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 9 मस्जिदें थी, हर मस्जिद का इमाम मुतय्यन था। ये हजरत कुरान करीम पढ़ते थे और एक अच्छी खासी तादाद में हुफाज थे। तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो जंग हुई है और जिसमें 70 से ज्यादा हुफाज शहीद हुए हैं, तो इससे अब अंदाजा लगा लें कि हुफाज कितने थे, कितनी तादाद में होंगे। यानी ये सोच लेना कि सारे हुफाज शहीद हो गए तो ये तो बहुत ही कोई हिमाकत की बात होगी इस चीज के अंदर। इससे ये नतीजा जरूर निकल सकता है कि हुफाज की कितनी बड़ी तादाद मौजूद होगी कि उन शहीदों के अंदर भी जो है ना वो 70 हुफाज जो है वो निकला है। सुभान अल्लाह। अच्छा, यही जो नुस्खा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा करवाया हजरत उमर और हजरत जैद की मदद से रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, तो इसी नुस्खे को हजरत अबू बकर की जिंदगी में उनके पास रहा, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, फिर उनकी बेटी हजरत हजरत हफ्सा के पास जो है वो उसकी कॉपी महफूज रही। तो ये तीसरा मामला हो गया, यानी ये तीन हमारे पास। इसको असल में इस तरह कह लीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो कुरान लिखवाया गया है, तो चूंकि हजरत अबू बकर खलीफा थे तो खलीफा की तहवील में जो चीज होगी वो है कि रियासत की तहवील में है। तो कुरान की ये कॉपी स्टेट आर्काइव में रही, ऑफिशियल स्टेट आर्काइव में, वो पब्लिक में नहीं दी गई, चूंकि पब्लिक के पास ऑलरेडी कुरान मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ, किसी के पास 1 आयत, किसी में 10 आयत मौजूद थी। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसको सहीफा, उसको मुसहफ नहीं कहा जाता, उसको सुहफ कहा जाता है। सुहफ और मुसहफ में फर्क है। तो इसको ये कहा जाएगा कि ये सहाइफु अबी बकर हैं, जबकि हजरत उस्मान के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसको मुसहफ कहा जाएगा और उसको कहते हैं मुसहफुल इमाम, यानी ये मास्टर कॉपी है। अब फर्क क्या है मुसहफ और सुहफ में? वो ये है कि मसलन आप अगर बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट हो और आप हर एक कुछ चंद औराक को, डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर में रख लें, तो इस तरीके से आपके पास 114 फोल्डर्स हों। ये जो 114 फोल्डर्स हैं ये सारे के सारे सहाइफ हैं। इन फोल्डर्स के अंदर तरतीब का होना कोई जरूरी नहीं है,
हाँ, उन फोल्डर में जो औराक होंगे वो मुरत्तब होने जरूरी हैं। पहला सफा, फिर दूसरा सफा, फिर तीसरा सफा। अब मान लीजिए एक फोल्डर में 10 सफे हैं, किसी में 5 सफे हैं, किसी में 13 सफे हैं, तो वो तो बिल्कुल तरतीब से हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहला फोल्डर पहली जगह हो, दूसरा, जब आप किसी दराज में से फोल्डर निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि वापस उसी जगह रखें, वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हजरत अबू बकर के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसमें सूरतों की तरतीब की रियायत नहीं की गई, आयतों की तरतीब की रियायत की गई, क्योंकि आयतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुरत्तब फरमा दिया था। यानी आयात तो उसी तरतीब से मौजूद थी जैसे हमारे पास सूरत में होती हैं, लेकिन सूरतें के कौन सी के सूरह अल बकरा पहले है और सूरह आल इमरान बाद में है, ठीक है, ये वाला मामला नहीं था। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक चीज जो मुझे जहन में आ रही है वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो आया करते थे रमजान में, ठीक है, और वो उनको सुनाते थे कुरान मजीद। और आखिरी जो दौर है, जो आखिरी रमजान है, उसमें 2 मरतबा सुनाया गया, तो पूरा कुरान मजीद नाजिल हो चुका था। तो वो एक तरतीब में ही पढ़ा जाता होगा? नहीं, तरतीब सूरतों की भी और आयतों की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। हाँ, यानी ये भी एक तरीके से अल्लाह ही की जानिब से, यानी ये नहीं है कि कोई तरतीब कोई इंसानी काम था जो बाद में हमने कहा कि चलो इसको इधर रख दें, उसको उधर रख दें। देख, आज के दौर में भी हमारे पास मसलन कुरान करीम बहुत सी जगह छपता है, तो 30 पारों में अलग अलग पारे छपते हैं जी। अब वो जो 30 जुज आपके पास आए हैं, अब आपने पढ़ने के लिए उठाया, कभी 30 उठाया आपने, उसको पहले की जगह रख दिया, पहले को उठाया आपने, उसको 5वीं की जगह रख दिया। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये मुरत्तब अंदाज में रखा हुआ है, क्योंकि आपने उसको उलट पलट कर दिया। लेकिन उस उलट पलट करने की वजह से कुरान की तरतीब पे फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है कि ये तीसरा तीसरे की जगह आएगा। और इसी तरीके से जो हाफिज कुरान होगा वो तो शुरू से वही अलहम्द से पढ़ेगा और नास पे खत्म करेगा, बिल्कुल उसी तरतीब के साथ। बिल्कुल बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है।